तो बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। आखिर दुनिया को गीता की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे पास जो स्रोत हैं वो द गीता, मॉरल रियलिज्म एंड द एथिक्स ऑफ ड्यूटी से हैं। और आज हम देखिए गीता को एक बिल्कुल अलग नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, बिना किसी चमत्कार या पौराणिक कहानी के, पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर। मतलब इसे एक साधक की तरह पढ़ेंगे, कर्मकांडी की तरह नहीं। और ये नजरिया इसे सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं रहने देता। हाँ, ये इसे सीधा हमारी आज की उलझनों, हमारे आज के डिलेमास के बीच लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। और स्रोत में इसका एक लाइन का जवाब तो इतना कमाल का है कि वो दिमाग में अटक जाता है। गीता इसलिए मौजूद है क्योंकि एक बहुत अच्छे इंसान ने ठीक उस पल में घुटने टेक दिए जब दुनिया को उसकी अच्छाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये लाइन, ये इस पूरी चर्चा का सार है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी खलनायक या किसी पापी इंसान की कहानी नहीं है। ये एक धर्मी, एक बहुत संवेदनशील और नैतिक इंसान की कहानी है। एक ऐसा इंसान जो सही काम करना चाहता है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि सही है क्या। और यही चीज गीता को हजारों साल बाद भी इतनी रेलेवेंट बनाती है। तो चले इसी बात की गहराई में उतरते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए वो उड़ने वाले रथ, दिव्य हथियार और इन सब अलौकिक घटनाओं को एक तरफ रख दें, तो महाभारत का असली सार क्या है? हमारे स्रोत इसे किस तरह से देखते हैं? स्रोत एक बहुत जोरदार तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि महाभारत की कहानी असल में एक ध्वस्त हो चुकी नैतिक व्यवस्था के बारे में है, एक कोलैप्स्ड मॉरल ऑर्डर। ये धर्म के अलग अलग, एक दूसरे से टकराते हुए दावों की कहानी है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब ये अच्छाई बनाम बुराई की वो सीधी सादी लड़ाई नहीं है जैसा हम बचपन से सुनते आए? बिल्कुल नहीं। जैसे राम और रावण की तरह? नहीं नहीं, रामायण में एक नैतिक स्पष्टता है। आपको पता है कि सही कौन है और गलत कौन। महाभारत में ऐसा नहीं है। यहाँ कानून, सत्ता, परिवार के प्रति वफादारी, न्याय की मांग और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व का सवाल, सब एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अच्छे लोगों और बुरे लोगों के बीच का युद्ध है ही नहीं। तो फिर ये किसका युद्ध है? ये उस स्थिति का युद्ध है जब हर विकल्प आपके हाथों पर दाग छोड़ जाए। अच्छा। जब हर रास्ता किसी न किसी नैतिक मूल्य का उल्लंघन करता हो। आप कुछ भी चुने, आप गलत होंगे ही। और शायद यही वजह है कि गीता महाभारत की शुरुआत में नहीं आती। वो ठीक बीच में आती है, जब सारे रास्ते बंद हो चुके लगते हैं और एक नैतिक गतिरोध, एक मॉरल डेडलॉक पैदा हो गया है। और यहाँ एक और कमाल का विचार है जिस पर स्रोत हमारा ध्यान खींचते हैं। वो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र सिर्फ एक भौगोलिक जगह, एक बैटलफील्ड नहीं है। असल में एक ही समय पर दो युद्ध चल रहे हैं। ये बाहरी और भीतरी युद्ध का प्रतीक है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब एक जंग बाहर मैदान में और एक जंग किसी के अंदर, उसके दिमाग में चल रही है। बिल्कुल। बाहरी युद्ध में तो देखिए दो सेनाएं हैं, हथियार हैं, सैन्य रणनीति है और हार जीत का एक सीधा सा सवाल है। ये भौतिक है, इसे देखा जा सकता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक भीतरी युद्ध भी चल रहा है और वो ज्यादा भयानक है। और इस भीतरी युद्ध में क्या हो रहा है? इस भीतरी युद्ध में दो मूल्य प्रणालियां टकरा रही हैं। परिवार के प्रति कर्तव्य और समाज में न्याय के प्रति कर्तव्य। इसमें गहरा मोह है, तीव्र भावनाएं हैं और एक नैतिक पंगुता है जिसे मोरल पैरालिसिस कहते हैं, जहां इंसान कोई फैसला ही नहीं ले पाता। और इन सब के अंत में पहचान का संकट है कि मैं कौन हूं, एक भाई, एक बेटा या एक योद्धा। तो कुरुक्षेत्र असल में दबाव में पड़ी मानवीय चेतना का नाम है। ये वो पल है जब आपकी सारी मान्यताएं, सारे सिद्धांत जिन्हें आप बड़े आराम से मानते आए हैं, उनकी असल परीक्षा होती है। हाँ, स्रोत में इस बात को समझाने के लिए कुरान का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है जो इसी यूनिवर्सल आइडिया को दर्शाता है। क्या लोग ये सोचते हैं कि उन्हें बस यह कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी? मतलब असली परीक्षा तो तब होती है जब आपके विश्वास और आपके हालात आमने सामने आकर खड़े हो जाएं। तो ये जो महाभारत का संदर्भ है, जहां हर नैतिक रास्ता बंद नजर आता है, शायद यही अर्जुन के संकट की असली वजह है।
उनका संकट सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है ना? बिल्कुल। और अब जब हम अर्जुन के संकट पर आते हैं तो स्रोत कहते हैं कि इसे किसी आध्यात्मिक कविता की तरह मत पढ़िए। इसके लक्षण बहुत ही वास्तविक और चिकित्सकीय हैं, जैसे किसी मरीज के लक्षण दर्ज किए जा रहे हों। मतलब ये कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं है जो अर्जुन कर रहा है। नहीं, ये एक विसरल ब्रेकडाउन है। अगर आप गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की हालत का वर्णन पढ़ें तो वो किसी गहरे सदमे या पैनिक अटैक जैसा लगता है। शरीर का कांपना, मुंह सूख जाना, हाथ से गांडीव का गिरना। हाँ, गांडीव गिर रहा है, हाथ पैर साथ छोड़ रहे हैं, मन बेकाबू होकर भाग रहा है, और इसके साथ ही एक गहरा नैतिक भ्रम और जीवन का अर्थ खो देना। ये कायरता नहीं है जैसा कि उसे अक्सर कह दिया जाता है, ये अस्तित्व का संकट है, एक एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी है। और ये चीज ये आज भी उतनी ही सच है। स्रोत इसे आज के दौर से भी जोड़ते हैं, जो इसे बहुत प्रासंगिक बना देता है। मैं सोच रहा था उस डॉक्टर के बारे में जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को भ्रष्ट देखकर हताश हो जाता है और अपना पेशा ही छोड़ देना चाहता है, या वो सैनिक जो नैतिक आधार पर युद्ध लड़ने से इनकार कर दे, या फिर वो विसल ब्लोअर जो सच बोलने के कर्तव्य और अपने परिवार की सुरक्षा के बीच फंस गया हो। ये सब अर्जुन ही तो हैं। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिए। और यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि स्रोत के अनुसार अर्जुन कमजोर नहीं है, वो एक टूटी हुई अनैतिक व्यवस्था में जरूरत से ज्यादा नैतिक व्यक्ति है। ही इज एन ओवर एथिकल पर्सन इन अ ब्रोकन सिस्टम। वो इतना नैतिक है कि उस अनैतिक माहौल में उसका सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। उसकी समस्या ये नहीं है कि उसे दर्द नहीं हो रहा, उसकी समस्या ये है कि वो हर पक्ष की पीड़ा को महसूस कर पा रहा है, और यही उसे पंगु बना रहा है। मतलब उसकी अच्छाई और उसकी संवेदनशीलता ही उसकी कमजोरी बन गई उस पल में। ठीक यही बात। वो एक नैतिक आदर्शवादी है जिसे क्रूर यथार्थ का सामना करना पड़ रहा है। तो जब एक इतना अच्छा इंसान इस तरह पूरी तरह से टूट जाता है तो उसका दोस्त, उसका गाइड कृष्ण क्या करता है? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। आमतौर पर ऐसे में कोई दोस्त क्या करेगा? वो सांत्वना देगा, दिलासा देगा। और यही गीता का सबसे चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण मोड़ है। कृष्ण ऐसा कुछ नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि कोई बात नहीं अर्जुन, मैं समझ सकती हूँ, तुम रो लो, मन हल्का हो जाएगा, या अपने दिल की सुनो, या तुम्हारी भावनाएं जायज हैं। वो उसे कोई भावनात्मक सहारा नहीं देते। एक मिनट, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मतलब एक दोस्त गहरे सदमे में है, टूट कर बिखरा पड़ा है, और आप उसे दिलासा देने की बजाय एक तरह से डांट लगा रहे हैं। ये तो बहुत कठोर रवैया लगता है। लेकिन स्रोत के अनुसार कृष्ण एक दोस्त से ज्यादा एक डॉक्टर की भूमिका में है, और नैतिक आपातकाल में यानी मॉरल इमरजेंसीज में भावनाएं भरोसेमंद मार्गदर्शक नहीं होती। जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तब हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारा मोह हमें गुमराह कर सकता है। इसलिए कृष्ण सांत्वना देने से पहले समस्या का निदान करते हैं, डायग्नोज करते हैं। वो एक सर्जन की तरह पहले बीमारी की जड़ पकड़ते हैं, फिर इलाज शुरू करते हैं, भले ही वो इलाज दर्दनाक क्यों ना हो। तर उदाहरण दिया गया है। हाँ बिल्कुल। एक आयत है, बेशक नफ्स यानी आत्मा या भावना तो बुराई का ही हुक्म देती है, सिवाय उसके जिस पर मेरे रब की रहमत हो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोनों ग्रंथ जो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों में पैदा हुए, वे भावनाओं को अंतिम नैतिक अधिकार का दर्जा देने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि भावनाएं बदलती रहती हैं, वे परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, इसलिए उन्हें कर्तव्य का आधार नहीं बनाया जा सकता। तो दोनों ग्रंथ एक ही बात कह रहे हैं। फील करना और सही होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। आपकी भावनाएं कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो आपको सही रास्ते पर ही ले जाएं। ठीक यही बात। कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को अवैध नहीं कह रहे, वो बस उन्हें अप्रासंगिक कह रहे हैं, इररेलेवेंट। कृष्ण का ये जो अप्रोच है, डायग्नोसिस बिफोर सिंपैथी, ये कई गहरे सवाल खड़े करता है। सबसे पहला तो यही कि अर्जुन जैसा धर्मी इंसान इस हालत में पहुंचा ही क्यों? एक अच्छा इंसान टूट क्यों जाता है? स्रोत इसके 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, वो करुणा को कर्तव्य से मुंह मोड़ने से भ्रमित कर देता है। उसे लगता है कि अपनों पर दया करके युद्ध से हटना एक नेक काम है। अच्छा, मतलब वो अपनी दया को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, जिसे स्रोत में कंपैशन और एब्डिकेशन का कंफ्यूजन कहा गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा कारण, वो अपने आंतरिक दर्द को, अपनी गहरी पीड़ा को नैतिक अंतर्दृष्टि मान लेता है।
उसे लगता है कि क्योंकि मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए मेरा युद्ध से हटने का फैसला जरूर सही होगा। वो अपनी भावना की तीव्रता को ही सच्चाई का सबूत मान बैठता है। ये भी बहुत आम मानवीय प्रवृत्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं ही सही हूं। और तीसरा कारण है, वो ये मान लेता है कि कुछ न करना यानी इन एक्शन ही सबसे पवित्र काम है, कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे हाथ किसी के खून से नहीं रंगेंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। जबकि वो ये भूल जाता है कि कुछ न करना भी एक चुनाव है जिसके अपने भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो ये कि जब कर्तव्य की स्पष्टता मतलब क्लैरिटी ऑफ ड्यूटी नहीं होती तो अच्छे से अच्छे इरादे भी ध्वस्त हो जाते हैं। एकदम। आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो, अगर समझ साफ नहीं है तो आप गलत फैसला ले सकते हैं। स्रोत फिर से कुरानी आयत का हवाला देते हैं जो इस सार्वभौमिक सिद्धांत को रेखांकित करती है। किसी कौम की नफरत या मोहब्बत तुम्हें इस बात पर न उकसाए कि तुम इंसाफ छोड़ दो। अर्जुन इसीलिए टूटता है क्योंकि उसे जिम्मेदारी का बड़ा ढांचा नहीं, सिर्फ सामने खड़े चेहरे दिख रहे हैं। उसे ये नहीं दिख रहा कि न्याय की मांग क्या है, उसे सिर्फ ये दिख रहा है कि सामने मेरे ताऊ, मेरे गुरु और मेरे भाई खड़े हैं। उसका मोह उसके धर्म पर हावी हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इससे जुड़ा दूसरा सवाल उठता है, क्या अर्जुन का जो रास्ता था, लड़ाई छोड़कर चले जाना, संन्यास ले लेना, क्या वो नैतिक था? क्या वो अहिंसा थी जैसा वो दावा कर रहा था? इस पर गीता का जवाब बहुत तीखा और बिल्कुल स्पष्ट है। एक दर्दनाक कर्तव्य से भागना अहिंसा नहीं है, बल्कि ये नैतिक पलायनवाद है। नैतिक पलायनवाद मतलब मॉरल एस्केपिज्म? ये सिर्फ जिम्मेदारी से भागना नहीं है, ये उससे भी गहरा है। बिल्कुल सही शब्द है, नैतिक पलायनवाद। आप अपनी जिम्मेदारी से भागने को एक ऊंचा नैतिक सिद्धांत का नाम दे रहे हैं। देखिए, कृष्ण यहाँ हिंसा का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध बहुत अच्छी चीज है और मारकाट करनी चाहिए, बल्कि वो जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे इनएक्शन के जो परिणाम होंगे वो तुम्हारे एक्शन से ज्यादा बुरे हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। लड़ाई का समर्थन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी से भागने का विरोध है। और इसकी गूंज हमें फिर से कुरान में मिलती है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ए ईमान वालों, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो, चाहे वो तुम्हारे अपने या तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों न हो। इसका गहरा अर्थ यह है कि अगर आपके पीछे हटने की वजह से अन्याय जारी रहता है तो आपकी चुप्पी, आपका इनएक्शन, वो भी उस अपराध का एक हिस्सा बन जाता है। आप सिर्फ दर्शक नहीं रह जाते, आप भी भागीदार बन जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ये स्रोत हमें बता रहा है कि गीता असल में युद्ध की किताब है ही नहीं। ये युद्ध के मैदान में जरूर सुनाई गई, लेकिन ये युद्ध के बारे में नहीं है। बिल्कुल। इसका मुख्य विषय युद्ध नहीं है, इसका मुख्य विषय है स्पष्टता। वो क्लैरिटी जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब खुद अच्छाई भ्रमित हो जाती है, जब एक अच्छा इंसान सही और गलत के बीच का फर्क नहीं कर पाता। ये उस पल के लिए एक गाइड बुक है। और इस नजरिए से देखें तो अर्जुन सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं रह जाता। अर्जुन हर वो नैतिक इंसान है, हर वो आध्यात्मिक साधक है, और आज की वो चेतना है जो आधुनिक जीवन की जटिलताओं, विरोधाभासों और नैतिक दुविधाओं के बोझ तले कुचल गई है। बिल्कुल। और कृष्ण किसी विशेष धर्म या कर्मकांड का नहीं, बल्कि पारलौकिकता में निहित नैतिक यथार्थवाद यानी मॉरल रियलिज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया जैसी है उसे वैसी ही देखो, अपनी भावनाओं और इच्छाओं के चश्मे से नहीं, और अपने कर्तव्य को उस यथार्थ के आधार पर तय करो, ना कि इस आधार पर कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है और कई ऐसे गहरे सवाल भी खड़े करते हैं जिन पर शायद आगे और भी सोचा जा सकता है। और अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस के बीच जब टकराव हो तो क्या करना चाहिए? कृष्ण इस विशेष स्थिति में शांतिवादी यानी पैसिफिज्म को क्यों अस्वीकार करते हैं? क्या हर स्थिति में शांतिवाद ही सर्वोच्च नैतिक रास्ता है? सिर्फ अच्छी नीयत या नेक इरादा ही काफी क्यों नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण, बस दयालु बनो जैसा सरल और सुंदर विचार वास्तविक शासन यानी गवर्नेंस में, या जब आप सत्ता की स्थिति में होते हैं तो क्यों अक्सर विफल हो जाता है? ये वो सवाल हैं जिनके आसान जवाब नहीं है।